कुमारी पुष्पम नाम वाटसन मध्य विद्यालय मधुबनी से हूँ। आज का मेरा सीएलएम है वचन बदले। इसमें है जैसे कविता है, इसका बहुवचन कविताएं, लड़की है इसका बहुवचन लड़कियाँ, आँख है इसका बहुवचन आँख। इस तरह से वचन बदले। इससे बच्चों को एक वचन और बहुवचन के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जैसे कि इसमें पानी है, इसका जल हो जाता है पर्यायवाची अम्बु, तोय, वारी, नारी। नीर। हाँ, एक अक्षर ऐड कर देंगे तो फिर हमारा अगले शब्द का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे कमल है, कमल में अगर हम जौ जोड़ देते हैं उसी अक्षर में तो हमारा एक अलग पर्यायवाची बन जाएगा। फिर इसके बाद है बादल। बादल में फिर अगर इसी में हम 2 अक्षर जोड़ देते हैं, जलद हो गया, अम्बुद हो गया, तोय, वारिद, नीरद। फिर इसके बाद समुद्र, इसमें फिर एक अक्षर ऐड कर देते हैं तो फिर इसका पर्यायवाची हो जाएगा जलधि, अम्बुधि, तोयधि। हाँ, एक ही शब्द में एक अक्षर ऐड कर देते हैं तो इससे हमारा 2-3 शब्द तक बच्चे को ये इससे क्या होगा कि याद रखना भी थोड़ा सा आसान होगा, सरल हो जाएगा और बच्चे को पढ़ने में भी मन लगता है। सीएलएम के माध्यम से बच्चे समझ भी जाते हैं, जल्दी याद भी हो जाता है। मैंने करवाया भी। इसके बाद ये हो गया जैसे विलोम शब्द। जैसे मान है, मान का अपमान, कठिन है, कठिन का हो गया सरल, आशा का हो गया निराशा। मतलब एक तरफ ये जो है सो दिखा रहा है एक शब्द और इसका उल्टा वाला एक दूसरा उसका उल्टा शब्द दिखा रहा है, विलोम शब्द। जी, हानि हो गया तो लाभ हो गया। जी, अपना पराया, पुण्य पाप। पुण्य पाप, इस तरह से बच्चे तो बच्चे इसको करते रहेंगे, उसको अच्छा भी लगेगा और उसको याद भी होगा। ठीक है। के बारे में मैंने बताया क्रिया, कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और ये है भाषा और लिपि। जैसे हिंदी है उसका देवनागरी हो गया, संस्कृत है उसका देवनागरी हो गया, अंग्रेजी का रोमन हो गया, उर्दू का फारसी हो गया, फ्रेंच का रोमन हो गया। इस तरह से मतलब भाषा और उसकी लिपि के बारे में जानेंगे बच्चे। लेकिन मैम लिपि समझते नहीं है कि लिपि क्या होता है। भाषा तो समझते हैं कि हिंदी इंग्लिश है। हाँ, तो उसको कैसे आप मतलब बताएंगे? जैसे हाँ, जैसे कोई भी शब्द हम लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, उसमें जब तक हम लिखे का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो भाषा नहीं होगा। जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो जैसे इसमें हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी जो लिखा जाता है भाषा वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ये बताना चाह रहे हैं। हाँ, उसका लिपि हो गया देवनागरी, अंग्रेजी का लिपि हो गया रोमन। जी, वो धुआं से बचाना। और ये जो है इसमें विराम चिन्ह है। इसमें जैसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो चिन्ह के बिना तो वाक्य पूरा होगा नहीं। कहाँ रुकना है, कहाँ पूरे तरह से ठहराव करना है, तो चिन्ह बताना तो आवश्यक हो जाता है। तो उसमें अर्ध विराम का चिन्ह हो गया, सिंबल भी पता चलेगा, उसका नाम भी पता चलेगा। इसके माध्यम से हम बच्चों को विराम चिन्ह पढ़ाते हैं। ठीक है।